राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समझदार बहू भाग एक। राजेश, संजना तुम तैयार नहीं हुई? संजना, बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप भी ना कितना परेशान हो जाते हो। राजेश, वो बात नहीं है संजना, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। संजना, ओहो, आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हैं। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे भी गुस्सा हो जाएंगी। सुननी तो मुझे पड़ेगी। राजेश, ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी पे बैठकर घर पहुंचते ही पिंक साड़ी में संजना बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही राजेश घंटी बजाता है। सरला जी दरवाजा खोलती हैं। बेटा को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश उनके पैर छूता है। राजेश, क्या मम्मी आप भी इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ है? सरला जी, बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। लो आ गए। पीछे खड़े मधुसूदन जी को देखकर सरला जी ने कहा। राजेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। राजेश, कैसे हो पापा? मधुसूदन जी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़े संजय यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिली, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरला जी को लगता था कि राजेश को बहला फिसला कर गुरुग्राम ले गई। नौकरी के बहाने मम्मी पापा से एकलौते बेटे को अलग करने के लिए संजना को दोषी मानती थी। मधुसूदन जी, अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? सभी डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं। संजना फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। मधुसूदन जी, बेटा जॉब कैसी चल रही है? राजेश, बढ़िया पापा, सब मजे में चल रहा। सरला जी, क्या मजे में चल रहा है? देख आंखें के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता है, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा संजना की तरफ था, क्योंकि वह भी जॉब करती थी। राजेश, अरे यार मम्मी फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ और फिर आपसे हर वीकेंड में मिलने आता हूँ। सरला जी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। राजेश, मम्मी ध्यान रखते हैं तो हम दोनों जिम ज्वाइन किए हैं और वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा हो। मधुसूदन, अरे बच्चे यही हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी? सरला जी उठकर किचन में जाने लगती है। संजना उनके पीछे जाती है। संजना, लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। सरला, अभी इतनी बुढ़ी नहीं हूँ, तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो ना, मैं लाती हूँ। संजना वापस जाती है। वहाँ एक नजर राजेश की तरफ देखती है। राजेश उसे शांत रहने का इशारा करता है। सरला जी कुछ देर बाद प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आती हैं। सरला जी, चाय पियोगे या कुछ? राजेश, मम्मी आप बैठो, चाय संजना बना लाएगी, आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सरला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती है। राजेश, मम्मी तुम हर समय संजना को बुरा भला कहती रहती हो, जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर आप लोगों से मिलने आती है। सरला जी, अरे 2 लोग का काम ही कितना होता है, सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो, मत आया करो मिलने। सुधन जी, जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो, अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी संजना चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। दोस्तों, शेष आगे देखने के लिए हमारी वीडियो में बने रहें। जी धन्यवाद।